सीएम मोहन यादव ने अब लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। अब लाडली बहनों को प्रति माह 1250 रुपए नहीं बल्कि 1500 रुपए दिए जाएंगे। सीएम मोहन ने कहा कि रक्षाबंधन पर लाडली बहनों को 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे, लेकिन दीपावली से लाडली बहनों को हर महीने 1500 रुपए की राशि मिलेगी। तो वहीं सीएम ने ये भी बता दिया कि कब तक लाडली बहनों को 3000 रुपए भी दिए जाएंगे। लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर लाडली बहना योजना, लाडली ज़िंदगी में खास करके महिला और पुरुष के बीच जन्म दर का जो अंतर था उसको मिटाने का भी प्रयास काफ़ी हद तक हमारी सरकार ने किया है। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि लाडली लक्ष्मी की राशि बढ़ाओ नहीं तो चोरी होगी। अरे पाप लगेगा, तुम तो डाके डालते थे, तुमने तो कभी 2 कौड़ी की कभी चिंता की नहीं। तुम्हारे टाइम तो बहनों को भट्टियों में टुकड़े करके सरला मिश्रा कांड भूल गए कांग्रेसी, जिनके टाइम पे बहनों के साथ ये व्यवहार हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष को शर्म आना चाहिए। जिस भाषा से उनने बात की है, मैं आपके माध्यम से वो जवाब देना चाहता हूँ कि राजनीति करना है, मर्यादा में करना चाहिए। भावना में बात भी करो तो, लेकिन शब्दों का चयन कौन सा होना चाहिए। हमने घोषणा की कि हमारा संकल्प पत्र का है, तो संकल्प पत्र का घोषणा है 3000 की, और हमने कहा हाँ डंके की चोट हम 3000 करेंगे। जब हमने सरकार बनाई तब उसके पहले से 1000 देते आए थे, आज 1250 दे रहे हैं। इसी साल से अभी हम 250 रुपये रक्षाबंधन पे देंगे और दिवाली से हम 1500 रुपये चालू कर देंगे। अगले साल 25 में ख़त्म होने के बाद 2600 में फिर बढ़ाएंगे, 2700 में फिर बढ़ाएंगे, 28 में चुनाव आएगा, 28 तक हम हर हालत में 3000 करेंगे। ये चोरी नहीं है, ये हमारी उनके प्रति वचनबद्धता है जो 5 साल में पूरा करने का संकल्प पत्र होता है। जिसको ये समझ नहीं है वो ऐसी नादानी की बात करता है, जिसको समझ होगी वो सब समझता है। और जो कहते हैं अय्यासी कांग्रेस करती थी, कांग्रेस के लोगों के रिकॉर्ड इस बात के लिए, इसलिए उनके सारे नेताओं जमानत पे चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, उनको छिपी हुई बात है क्या। लाडली बहनों को 3000 रुपए दिए जाने की मांग लगातार कांग्रेस उठाती रही है। इसे लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी कहा था कि वो लाडली बहनों को हक दिलाने के लिए अब कोर्ट का सहारा लेंगे। मोहन यादव जी ने लाडली बहना को लेकर बयान दिया, विदिशा में भी दिया, कई जगह दिया कि हम 3000 रुपये बहनों का करेंगे। जो लाडली बहना को लेकर शिवराज जी ने भी जगह जगह बड़े बड़े पांडाल लगा के कहा था हम 3000 रुपया बहनों को मंथली देंगे। जैसे जैसे हमारी वित्तीय स्थिति सुधरेगी हम 250-500 रुपये बढ़ा के बहनों को 3000 रुपये कर देंगे। अभी 1800 रुपये हर महीने बहन की चोरी हो रही है। 20 लाख बहनों के नाम कार्ड अगस्त 2023 से आज तक पंजीयन लाडली बहना का चालू हुई। नई 25-30 लाख बहनें तैयार है उस योजना का लाभ लेने के लिए, उनको लाभ नहीं दिया जा रहा है। कर्जा लिया जा रहा है ये कह के साल का 60-70 हजार करोड़ रुपया कि हमें अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करना है। मतलब लाडली बहना के नाम पे 65,000 करोड़ रुपया कर्जा लेंगे और बहन को साल का 15-16 हजार करोड़ रुपया देंगे। बाकी 50,000 करोड़ रुपए का दूसरे मद में ये एक अपराध है। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि लाडली बहना के हक और अधिकार के लिए उसको 3000 मिले। इसके लिए हम अपना राजनीतिक विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, हम न्यायालय जाएंगे। और जो 1800 रुपए की चोरी कर रही है सरकार बहन के पैसे की, जिन बहनों को और लाभ नहीं दे रही है, जो नाम पंजीयन नहीं कर रही है नए, उसका ये अपराध है, ये राजनीतिक अपराध की श्रेणी में आता है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना से बड़ा फायदा मिला था, जिससे बीजेपी को बहुमत हासिल हुई थी। आपको बता दें, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के ऐलान के साथ इस योजना की राशि 3000 रुपए तक ले जाने की बात कही थी, जिसके बाद से ही कांग्रेस लगातार बीजेपी से लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाने को लेकर सवाल कर रही थी। फिलहाल सीएम मोहन यादव के इस दांव से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब 2028 के विधानसभा चुनाव में भी लाडली बहना योजना से बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।